ओम शांति। आज की तारीख है 2/12/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो शिव बाबा ने एक ही मंत्र दिया है, बच्चे चुप बैठकर चुप रह के माना साइलेंस में मुझे याद करो। माना यहाँ बाबा कहते हैं कोई गाजे बाजे की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर तो बाबा मंत्र देते हैं, साइलेंस में बैठकर मुझे याद करो। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बहुत बड़ी रायल होगी, मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रतन ही निकलेंगे। माना बाबा का ये ज्ञान रतन ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं, जो भी बोलेंगे तो बाबा कहते हैं मुख से बहुत मीठे बोल रत्न निकलेंगे। तुम तो ईश्वरीय संतान हो तो तुम्हें कितनी रॉयल्टी से रहना चाहिए। तुम बाबा के बच्चे ईश्वरीय संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए, कितनी रॉयल्टी से बोलना चाहिए। तो बाबा कहते जैसे राजा के बच्चे को होता है ना नशा, मैं राजा का बच्चा हूँ, तो तुम बच्चे कौन हो? ईश्वर के बच्चे हो। परमात्मा ने तुम्हें चुना है तो तुम सब बच्चों को बहुत रॉयल्टी से रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन ही निकालने हैं। माना मीठा बोलना है, पत्थर नहीं फेंकना है, ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसी का हृदय दुखी हो, जिससे किसी को चोट लगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी बात मुख से नहीं निकालनी, पत्थर नहीं निकालने हैं, मीठे बोल बोलने हैं। कभी उदासी आ जाए तो बाबा के गीत सुन लो, बहुत सारे बाबा के अपने गीत हैं ना, बीके सॉन्ग्स डालेंगे तो बहुत सारे गीत आ जाएंगे, तो बाबा के गीत सुन लो। दूसरा है देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को आत्मा समझना है, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली 7 गुणों से बनी हुई मैं आत्मा हूँ। तो बार बार प्रैक्टिस करनी है इसको। हम शरीर देखते देखते स्वयं को शरीर ही महसूस करते हैं। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनने की माना आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहकर खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। हमारे अंदर जो पाप कर्मों की खाद पड़ी हुई है, जो विकर्म को के द्वारा किए गए खाद पड़ी हुई है, जिसके कारण मनुष्य सुख दुख अनुभव करता है। अच्छे कर्म के कारण सुख और बुरे कर्म के कारण दुख महसूस करता है। तो उन विकर्मों को, उन पाप कर्मों को जितना बाबा की याद में रहते हैं, योग में रहते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, उतना उतना वो पाप कटते जाते हैं। तो उसका पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज की मुरली से, एक की ही याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो, हर समय एवर रेडी रहना है, तैयार रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे, हम तैयार होंगे। तो अगर कल भी विनाश हो जाए, माना कल भी कलयुग का विनाश हो जाए, तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण बनने के लिए एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। संपूर्ण बनने की तैयारी कौन सी है? बाबा ने एक मंत्र आज हम बच्चों को बता दिया, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है, तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर, संपूर्ण होकर सेवा करेंगे तो सेवा में सहयोग मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है आज की मुरली से, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। अगर शिव बाबा की, अपने पिता की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो आप बच्चों को हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाना होगा। एक कदम आपका और हज़ारों कदम से बाबा हम सब बच्चों के साथ खड़ा है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। इस नश्वर देह से निकल मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर, मुक्ति धाम में। परमात्मा शिव के समक्ष में आत्मा
उस अविनाशी सर्जन के समक्ष में आत्मा परमात्मा से आती है शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा की समस्त बीमारी, सारी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। बाबा से आता ये तेजस्वी प्रकाश मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मेरी आज एक एक कमजोरी, एक एक विकर्म को दग्ध कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन गई। मैं आत्मा बाबा से समस्त शक्तियों को लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर पुनः अपने मस्तक में समा जाती। ओम।